हैं कि बीटी आता गया और 2022 में जितने बीटी बीज हैं सबके सब में तांडव है। किसी का भी ना तो ढंग से फसल है और ना किसी का बीज बनता और किसान पूरी तरह असहाय है। ऊपर से फसलों का जबरदस्ती बीमा थोप दिया गया है और जब नाश हो जाता है पूरी फसल का, अभी करनाल और इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है 2-3 दिन में, बहुत तेज बारिश थी, आज भी हम आए हैं, तो सबकी जीरी एकदम मिट्टी में लगी पड़ी है, बिछ गई सारी फर्श की तरह। अब कोई नहीं संभालने वाला आएगा। जब पैसे कटते हैं तो सेकंडों के हिसाब से ऑनलाइन कटते हैं खातों से, और जब देने की बात आती है तो किसके पास जाओगे, कोई है ही नहीं पूछने वाला। तो ऐसी गुलामी में जब आपकी अगली नस्लों को सीधा काट दिया गया हो और अभी फिर भी हम किसी हरामखोर नेता के आने के बाद ये सोच ले मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं गुज्जर, मैं पता नहीं क्या, तो समझ लेना कि आपने अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी है। अगर कभी आपके मन में यह बात आ जाए, केवल एक ही बात सोचना कि ये नालायक जब समस्या में समाज था तब कहां थे। अगर आप सब ने ये सोच लिया तो फिर ये जो सभाएं रात को हो रही हैं 10-11 बजे के बीच की, तभी सार्थक होंगी, नहीं इन सभाओं का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब बोलते हैं ना कि इसने तो जड़ें काट दी, भाई हमने तो जड़ काट ली अपनी। 3 ही टाइप की जड़ होती हैं, खेत की, पशुओं की, आदमी की, वो तीनों हमने काट ली। तो फिर कौन सा घमंड और कौन सा स्वाभिमान लेके हम घूम रहे हैं समाज में, वो तो बचा ही नहीं। तो खासकर बड़े बुजुर्गों का अनुभव और जितने नौजवान भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से, मतलब मैं बता नहीं पा रहा कि कितना ही संतुष्टि है, इतने नौजवान भाई बैठे हैं। आपको एक बार उठना पड़ेगा, इस समस्या को और गहराई से समझना पड़ेगा और फिर यह देखना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है, सही कौन है और गलत कौन है, और उसके बाद हमें निर्णय करना पड़ेगा कि कहां जाएं और किसके साथ जाएं। किसी के साथ नहीं जाना, केवल आपने अपने साथ, स्वावलंबन के साथ और स्वाभिमान के साथ, अपने ही घर में, अपने ही गांव में स्वावलंबन पे बात करनी है, अपने लिए बात करनी है। और ये दोबारा फिर मैं दोहरा देता हूं, अगर मैं आपको या मेरे जैसा कोई आके ये बोलेगा कि भाई मैं आपके गांव को बचाऊंगा, समझ लेना वो बेचने के लिए आया है, उसका आपके लिए कोई फायदे की बात नहीं करेगा वो। आज तक जितने आए सब बेच के तो गए, कोई दवाइयों वाला आया, कोई डॉक्टर वाला आया, कोई खेतों वाला आया, अब मीठी मीठी बात करके बोल देंगे अब ये इतने का ये ले लो, और इतने सारे बेचने के लिए आए। कोई हम अगर हमारे जैसा, आप जैसा कोई अच्छी बात ही बताने आए तो उस पर भी विश्वास नहीं बनता। बनता है क्या? सबसे पहले बोले अरे भाई के बेचेगा, यही तो सवाल उठता है। तो इस चीज पे आज से ये शपथ लेनी पड़ेगी कि सही और गलत का निर्णय हम कर लें, और सही क्या है गलत क्या उसके अनुसार हम काम करें। रात के इस समय में आप सब बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी और कुछ तो बच्चे भी हैं, कितना देखो कैसा अच्छा लग रहा है, आप सभी ने इतना ध्यान से सुना। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी आभार, नमस्कार।